everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sabah Idrisi from Digital Moody. So आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है EEAT मॉडल. सो बेसिकली जब EEAT मॉडल लॉन्च हुआ था तब भी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी उस चीज़ की, काफ़ी सारे डायनामिक्स चेंज हुए थे, डायनामाइट्स चेंज हुए थे. और अब जब हमारी कोर अपडेट आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, तब भी EEAT मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में. सो बेसिकली EEAT मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आपको कंटेंट राइटिंग में हेल्प करता है. और ये बेसिकली कंटेंट राइटिंग का मॉडल है जो आपको गाइड करता है कि अगर आप इस हिसाब से कंटेंट राइटिंग करेंगे तो आपका कंटेंट डेफिनेटली रैंक करेगा गूगल के ऊपर. तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इसी बारे में होने वाली है और इसी के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी. ओके, सो बेसिकली अब आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस और हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपरली समझाने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो अगर आप इस क्लास को प्रॉपरली देखेंगे तो मे बी आप काफ़ी अच्छी तरीके से EEAT मॉडल को समझ पाएंगे. गूगल के ऊपर जाएंगे, आप EEAT मॉडल के बारे में डालेंगे तो काफ़ी सारी आपको सैमरिश, मॉज़बार, काफ़ी सारी बड़ी वेबसाइट्स के थ्रू कुछ ब्लॉग्स मिल जाएंगे. आप चाहो तो उनको भी रीड कर सकते हैं फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन. अदरवाइज इस क्लास के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इट्स कम्स फ्रॉम गूगल सर्च क्वालिटी रेट गाइडलाइन. तो EEAT मॉडल आता कहाँ से है? ये आपका गूगल सर्च क्वालिटी रेट से, रेटर गाइडलाइन से आता है. तो विच गूगल यूज टू इवेल्युएट वेदर अ वेबसाइट और कंटेंट डिजर्व टू रैंक हाई. जहाँ पर गूगल जो है वो ये इवेल्यूएट कर रहा होता है या फिर ये प्रोसीड कर रहा होता है या एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि जो कंटेंट लोगों ने लिखा हुआ है वो रैंक करने के लायक है या रैंक करने के लायक नहीं है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि EEAT स्टैंड्स फॉर. तो EEAT बेसिकली स्टैंड्स किस लिए करता है? एक्सपीरियंस के लिए करता है, एक्सपर्टीज के लिए करता है, अथॉरिटी के लिए करता है और ट्रस्ट के लिए करता है. इन चार चीज़ों के लिए आपका EEAT मॉडल जो है वो स्टैंड करता है. अगर आपके कंटेंट के अंदर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, ट्रस्ट है, अथॉरिटी है तो आपका कंटेंट ज़रूर रैंक करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज EEAT मॉडल. सो बेसिकली अगर इस चीज़ की बात करी जाए, सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस. तो द हैज़ द कंटेंट क्रिएट एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट, सर्विस और टॉपिक, रियल लाइफ इंसाइट्स, केस स्टडीज. तो एक्सपीरियंस की अगर बात करी जाए तो आप चाहे किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, चाहे कोई सर्विस हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर आप अपने केस स्टडीज़ भी लगा सकते हैं जिससे ये गूगल को पता चलेगा कि हाँ बेसिकली इस बंदे को एक्सपीरियंस तो है इस टॉपिक को लेकर. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ इंसाइट्स लगा सकते हैं, केस स्टडीज लगा सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा गूगल को ये दिखाने में कि मुझे इस टॉपिक या इस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपर्टीज. तो डज द ऑथर हैव नॉलेज और स्किल इन दिस सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर राइटिंग अबाउट हेल्थ हैज़ मोर एक्सपर्टीज देन अ रैंडम ब्लॉगर. तो एक्सपर्टीज की अगर बात करी जाए तो कोई भी जो ऑथर है उसको एक सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर एक हेल्थ के बारे में लिखेगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी एज कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल ब्लॉगर. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपर्टीज की बात करी जा रही है और किस तरीके से मैं आपको समझाते चली जा रही हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आप इस तरीके से समझ लीजिए. उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अथॉरिटी. हाउ रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज इज द सोर्स और ब्रांड. कोई ब्रांड है या कोई सोर्स है वो कितना ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, कितना ज़्यादा रिस्पेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल अ वेल नोन SEO साइट लाइक मॉज और सैमरिश इज अथॉरिटेटिव इन अ डिजिटल मार्केटिंग. तो अगर बात करी जाए अथॉरिटी की तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो सोर्स हम ले रहे हैं या जो भी चीज़ हम जिस भी कंपनी की बात कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा रेपुटेटिव है, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टिव है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करी जाए तो मॉज और सैमरिश जो है वो एक ऐसी कंपनीज हैं जिनको रिस्पेक्टफुली इन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखा जाता है. उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ट्रस्ट. सो बेसिकली कैन रीडर्स
ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन, जो भी रीडर्स हैं आपके इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो तो कमेंट्स और हर चीज़ से पता चली जाता है, ठीक है। इन द साइट सिक्योर HTTP, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो लोग आपके जो यूज़र्स हैं, आपके जो रीडर्स हैं, वो आप उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी जो वेबसाइट है उस पर सिक्योरिटी है, मतलब कि उस पर SSL लगा हुआ है। कितने ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसपेरेंसी आप दिखा सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज के साथ, अबाउट पेज के साथ, एक्यूरेसी के साथ, तो आप इस चीज़ का ट्रांसपेरेंसी भी दिखा सकते हैं। तो गूगल ऑटोमेटिक आपको रैंक करवाना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने EEAT मॉडल के बारे में समझ लिया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए और ट्रस्ट होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं अपने कंटेंट में, तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू ऑप्टिमाइज विद EEAT। तो यहाँ पे लिखा है, उससे पहले अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो शेयर पर्सनल स्टोरीज, क्योंकि पर्सनल स्टोरी से ही पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पे केस स्टडीज आप शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज और स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यूज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्योरी, आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी इस्तेमाल ना करें। ऐड फोटोज वीडियोज ऑफ योर सेल्फ यूजिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अपने खुद के फोटोज ऑफ वीडियोज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ। तो ये तो एक्सपीरियंस की बात हो जाएगी, अगर आप एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ एक्सपर्टीज की बात हो जाएगी, तो क्रिएट ऑथर बायोस शोइंग क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स, तो आप इन सब चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं, अचीवमेंट, क्वालिफिकेशन वगैरह, जो कि एक्सपर्टीज मेंशन करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पब्लिश इन डेप्थ गाइड इंस्टीड ऑफ दिस कंटेंट, नॉर्मली कंटेंट की थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बता सकते हैं, विच इज ऑल्सो शोन द एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और मे बी एनीथिंग। उसके बाद रेगुलरली अपडेट कंटेंट टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट नॉलेज, तो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कंटेंट भी अपडेट कर सकते हैं, मतलब लाइक एक लेटेस्ट नॉलेज की, जो भी उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट हो रहा है उस चीज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी की बात करी जाए, गेट बैकलिंक्स फ्रॉम ट्रस्टेड साइट इन योर नीश, आपकी नीश में जो भी ट्रस्टेड साइट्स हैं वहां से आप क्या कर सकते हैं, बैकलिंक्स ले सकते हैं, और अच्छी DAPA की बैकलिंक्स लें, ऐसा नहीं कि किसी भी DAPA का आप उठा के बस रैंडमली बना दो। उसके बाद मेंशन और साइटेड बाय एक्सपर्ट, न्यूज़ और अथॉरिटी वेबसाइट्स, ठीक है, तो आप मेंशंस भी अपने आप को करवा सकते हैं, या फिर आप इतना अच्छा काम करें कि आपको डिफरेंट न्यूज़ और साइट्स और वेबसाइट्स जो है वो आपको मेंशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रो योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया एंड बिल्ड अ रेप्यूटेशन, सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं और रेप्यूटेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ट्रस्ट की अगर बात करी जाए, तो ट्रस्ट में अगर बात करी जाए तो आप HTTPS मतलब कि सिक्योर सॉकेट लेयर का, SSL का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योर होस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्रिवेसी पॉलिसी पेज जनरेट कर सकते हैं, साइट रिलेबल सोर्स जैसे कि रिसर्च है, गवर्नमेंट साइट है, इंडस्ट्रीज है और लीडर्स, इस तरह की साइट से आप लाइक रिलेबल सोर्सेज के साथ काम कर सकते हैं। इंश्योर ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड फॉर्मेटिंग एंड प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली EEAT मेथड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होता चला जाएगा। ओके, सो आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही तरीके से क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ रैंकिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बाय EEAT मैथड, तो EEAT मैथड के ज़रिए ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको रैंकिंग दिला सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कंटेंट क्वालिटी, आपके कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बैकलिंक्स होनी चाहिए, ऑथर बायो एंड प्रोफाइल होनी चाहिए, जो भी ब्लॉगर है उसका, जो भी उस ब्लॉग को लिखने वाला जो भी ऑथर है, एंड देन यहाँ पर ऑन साइट ट्रस्ट सिग्नल्स होने चाहिए, जैसे कि HTTPS है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, पॉलिसीज़ है, रिव्यूज़ है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड मेंशंस होने चाहिए, जैसे कि बीइंग टॉक अबाउट ऑन फोरम्स, ब्लॉग्स, न्यूज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र एंगेजमेंट होना चाहिए, लो बाउंस रेट, हाई डुअल टाइम, मोर ट्रस्ट, तो हाई डुअल टाइम होगा तो जाहिर सी बात है मोर ट्रस्ट होगा, बाउंस रेट काफ़ी कम होना चाहिए।
इस तरह से यूज़र जो इंगेजमेंट है वो भी। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा लिख भी सकते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली आप ब्लॉग्स अपने जनरेट करेंगे उससे भी एक ट्रॉपिकल अथॉरिटी जो है वो बिल्ड होती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं नॉर्मली आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं साइट ऐसे करके डाल दूँ और यहाँ पर मैं ऐसे करके सैमरश कर दूँ, samrush.com कर देते हैं नॉर्मली, और मैं इसको एंटर कर देती हूँ, तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक वेबसाइट के अंदर कितने कितने सारे पेजेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे पेजेस बने हुए हैं, और यहाँ पे देखो 10 तक गया, और अगर मैं 10 के ऊपर क्लिक करूँ, डायरेक्ट मैं 10 के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और फिर मैं नीचे आऊँगी तो यहाँ पे आगे और भी पेजेस हैं। मैंने एक बार सैमरश को ऐसी पेजेस में सर्च करके ऐसे देख रही थी, तो मैंने देखा था एटलीस्ट लाइक 2000 से भी ज़्यादा 2 3 4 5,000 से भी ज़्यादा इसके अंदर पेजेस थे, और ये अभी भी रेगुलर बेसिस के ऊपर लेटेस्ट हॉट टॉपिक्स के ऊपर लिखते रहते हैं। तो इस तरीके से भी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ की भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो क्लास थी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस क्लास के अंदर मैंने आपको EEAT मॉडल मेथड के बारे में बताने की कोशिश करी कि बेसिकली EEAT मेथड किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है आपके कंटेंट को राइट करने में और रैंक करवाने में। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली यहाँ पर आ जाएंगे ना, नॉर्मली आप आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे EEAT मेथड, ठीक है, इस तरीके से, और नॉर्मली आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद जो भी यहाँ पे आपको AI ओवरव्यू में दिख रहा है, जो भी यहाँ पे साइड में वेबसाइट दिख रही है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले आपके पास मॉस का मिल जाएगा, देन आपको यहाँ पे सैमरश का मिल जाएगा, देन आपको सर्च इंजन जर्नल्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइक ये उस तरह की ये वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मैं भी नॉर्मली क्या कर रही होती हूँ, यहीं से पढ़ रही होती हूँ, अपनी नॉलेज को इजाफा दे रही होती हूँ, गेन कर रही होती हूँ चीज़ों को, ठीक है। और बाकी तो चीज़ें हैं, यही है कि हमको कभी ना ऐसे रुकना नहीं होता कि अरे यार कि बस ठीक है इतना हमने कर लिया, अब इतना तो हम सीख ही गए, हमारा काम हो गया। हमारा काम नहीं हुआ। वी हैव टू बी वर्क, लाइक हमें नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, नई नई चीज़ें समझनी चाहिए। तो मतलब जर्नी है वो कभी रुकती नहीं है। तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बैक लिंकों से पढ़ लें, ठीक है। हर जगह पे आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप मेरी क्लासेस को तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी मैं काफ़ी ठीक आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, और आप चाहो तो डिजिटल मोडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, विच ऑल्सो हेल्प्स टू यू इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड। आई एम होप कि क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।